स्विगी से लेके जोमेटो तक तुमने बहुत सारे स्टार्टअप देखे होंगे। छोटी सी कंपनियां स्टार्ट हुए थे, लेकिन आज शेयर मार्केट में बैठे हुए हैं यूनिकॉर्न बन के। ठीक है, मोटा पैसा इनके पास पड़ा हुआ है और रोज 2 के 4 बना रहे हैं, करोड़ों के अरबों बना रहे हैं। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि बहुत सी स्टार्टअप आइडियाज़ सिर्फ एक फाउंडर के दिमाग में शुरू होते हैं, तो इतने बड़े बड़े बिजनेस बन कैसे जाते हैं? देखो, एक स्टार्टअप आइडिया सिर्फ फाउंडर के दिमाग में शुरू होता है, फिर ये धीरे धीरे वो आइडिया फंडिंग स्टेज से गुजरता है, सीड, सीरीज ए, सीरीज बी और लास्ट में आईपीओ तक पहुंचता है। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ कि पूरी जर्नी होती है कैसे। शुरू देखो, सिंपल सी बात है। एक मोहन है बंदा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो ये एआई का कोई स्टार्टअप करते हैं। हर स्टेज पे स्टार्टअप को अलग अलग टाइप का पैसा मिलता है। ठीक है, मोहन ने सोचा चलो ठीक है स्टार्टअप आइडिया बना तो लूँ, उसके बाद चीज़ें करता हूँ। ठीक है, अभी क्या हुआ कि सीड स्टेज आई सबसे पहले, ये बिल्कुल शुरुआत है। मोहन ने बोला आइडिया वैलिडेट करना है, तो अपने दोस्तों से पूछा भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ करोगे, एआई चैटबॉट यूज़ कर लोगे? बोला बहुत सारे हैं, कुछ यूनिक कर इसके अंदर। तो प्रोडक्ट का पहला वर्जन बना और मार्केट टेस्ट की गई, दोस्तों को दिखाया गया। ठीक है, जो पैसे का सोर्स है इस केस में होता है फाउंडर के खुद की सेविंग। मतलब इसमें तो कोई डालेगा नहीं ना बॉस, क्योंकि तुम टेस्ट कर रहे हो। तो मतलब खुद का, अगर पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई में किसी पैसा थोड़ा डाला, खुद के पैसे डाले ना, फ्रेंड्स एंड फैमिली ने डाले, ऐसे लोगों ने डाले, तो उससे ही सारा चीज़ें चली। अब सीरीज ए हुई, अब स्टार्टअप ने प्रूफ दे दिया कि उसका प्रोडक्ट काम करता है। काफ़ी सारे लोगों ने बोला भाई बढ़िया है तो चल जाएगा, मस्त है, बढ़िया बढ़िया अच्छा है। तो सीरीज ए फंडिंग होती है ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसमें तुम क्या करते हो, इसमें एक्सपेंड करते हो, टीम को एक्सपेंड करना, मार्केटिंग करना और ऑपरेशंस को स्ट्रॉन्ग करना। यहाँ पे वेंचर कैपिटल फर्म्स एंटर करते हैं सीरीज ए में। अब ये सारी चीज़ें होगी। अब सीरीज बी सी कैसे काम करेगा? देखो, ये स्टेजेस पे स्टार्टअप्स का एम होता है स्केल करना, नए सिटीज़ में, नए कंट्रीज़ में, और मार्केट शेयर्स कैप्चर करना। इन्वेस्टर्स यहाँ ज़्यादा पैसा लगाते हैं क्योंकि रिस्क कम हो चुका है यहाँ पे। बिल्कुल ही तुम्हारा रिस्क क्या है, कम है, क्योंकि ऑलरेडी पैसा डाल के लोग हाथ जला चुके हैं ना। अब तुम स्टेज बी में क्या है, अब तुम एक्सपेंड ही करोगे बस। अभी तक दिल्ली में खाली बेच रहा था, अब गुड़गांव बेचूंगा, नोएडा बेचूंगा, ये सारी चीज़ें कर ली, पूरा हरियाणा कवर कर लूँगा, पूरा यूपी कवर करूँगा, वेस्टर्न यूपी। तो ये सारी चीज़ें क्या, मार्केट शेयर। अब इन्वेस्टर क्या पैसा देगा, भाई बढ़ाने वाला धंधा, तो लौंडे को पैसा दो, ये सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, यहाँ से तुम बढ़ा के अपना रेवेन्यू 10 से 100 करोड़ कर लेते हो। ठीक है, अभी आई तुम्हारी प्री आईपीओ स्टेज। जब कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है ना कि पब्लिक मार्केट से पैसा उठाना पॉसिबल है, तो प्री आईपीओ फंडिंग राउंड होता है कि वो देखो आईपीओ में जाने वाला है, तो भाई को लिस्ट होने के लिए पैसा चाहिएगा, दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, कंप्लाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, सरकार ऐसे तो पैसा नहीं उठाने देगी पब्लिक से। तो अब क्या है, इस स्टेज पे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं। भाई कोई बड़ा सा बैंक आ गया, फैमिली ऑफिस आ गया, लाओ मैं पैसा डालूंगा, क्योंकि स्टार्टअप बहुत ग्रो कर रहा है। जैसे टाटा से बैक्ड है काफ़ी सारे आपके स्टार्टअप्स आज के टाइम पे, प्रेम जी ने इन्वेस्ट कर रखा है काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में, रिलायंस ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो वो लोग क्या करते हैं बॉस, ठीक है प्री आईपीओ आने के बाद पैसा निकाल ही लेंगे, इससे पहले प्री आईपीओ में सारी चीज़ें तुम कर लो, और इसी के बेसिस पे आईपीओ के लिए उसको रेडी कर रहे हैं। अब आई बात आईपीओ की, वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार था। ये मोमेंट होता है जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, और इसी दिन सारी आपकी हिस्ट्री तय होती है कि बॉस किस हिसाब से देखा जाएगा और क्या किया जाएगा, जिससे तुम ये देख सको कि बॉस इसको ठीक करना है, गलत करना है। अब आम आदमी है, शेयर खरीद सकता है, ठीक है, लेकिन जो पहले वाले इन्वेस्टर्स हैं अपने प्रॉफिट बुक करते हैं। उसी केस में आम आदमी को शेयर बेचा, 100 करोड़ का वैल्यूएशन था, इतने का आईपीओ निकाल दिया मार्केट के अंदर। आम आदमी को शेयर बेच के इन्वेस्टर के अपना पैसा लेके चले गए। अब कोई चीज़ें मान लो तुम्हारे 1 करोड़ है, एक तो वो एक बंदा दे, एक वो बटे 1 लाख लोगों के बीच में, तो आपके ट्रांचेस क्या है, कम हो जाते हैं। और यही एक रीज़न होता है जिससे आपके स्टार्टअप्स यहाँ पे काम करते हैं, और इसी रीज़न से आपके क्या है स्टार्टअप सारे रन होते हैं। तो सीड से आईपीओ स्टेज तक आपने ये सारी चीज़ें देखी, जर्नी लंबी होती है, इनमें रिस्क भी होता है, पर जिस फाउंडर का विजन स्ट्रॉन्ग होता है ना, एग्जीक्यूशन सॉलिड होता है, उसके लिए सपना सच हो सकता है। और आज शायद बेसिकली नेक्स्ट आईपीओज और ये वो सारी चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन तुमने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू होकर आईपीओ तक गए हैं। और यही अगर तुम्हें भी आईपीओ तक जाना है तो तुम आई बैंकर्स को फॉलो कर सकते हो, और ibankers.com पे जाके विजिट कर सकते हो। हम तुम्हें स्टार्टअप फंडिंग और मर्जर एक्विजिशन में हेल्प कर सकते हैं। 10+ ईयर का एक्सपीरियंस हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो चैनल, और अच्छा लगा तो।